दोस्तों नमस्कार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब राज्यसभा में नेता सदन बना दिया गया है और उनको पहले ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अब वह सरकार में तीन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और राज्यसभा में भी जिम्मेदारी। ऐसे में अब यह अटकलें तेज है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी 6-7 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। आगामी 6 महीने में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और जनवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसकी तैयारी के लिए अब एक कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है। अब नड्डा को संसदीय दल का नेता बनाए जाने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी की जिम्मेदारी देना तय माना जा रहा है। यदि विगत 10 वर्षों में देखें तो यह ध्यान देने की बात है कि 2019 के उस समय जो अध्यक्ष अमित शाह बने थे, उस समय वह गृह मंत्री बने थे और गृह मंत्री बनने के बाद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंपी गई थी। और उससे पहले 2014 में उस समय के अध्यक्ष राजनाथ को गृह मंत्री बनाया गया था और गृह मंत्री बनने के बाद यह जिम्मेदारी अमित शाह ने खुद संभाल ली थी। ज़्यादातर बड़े नेताओं के सरकार में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के विकल्प भी सीमित है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में पार्टी के बिल्कुल लचर प्रदर्शन हो 3 महीने बाद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस या विनोद तावड़े पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है विगत वर्षों में। हो सकता है कि विनोद तावड़े को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, या दूसरा नाम महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है और अब उप मुख्यमंत्री है। वह भी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप की पसंद है और आरएसएस को भी वह पसंद आ सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर मराठा समुदाय से आने वाले तावड़े विधानसभा चुनाव में पार्टी के जनाधार को वापस लाने में सहायक हो सकते हैं और वह मराठा वोटों को भी आकर्षित कर सकते हैं। विनोद तावड़े अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वह 2014, 2017, 2019 और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत की रणनीति बनाने में सहयोगी रहे। सुनील
रहे सुनील बंसल भी तीसरे विकल्प के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सुनील बंसल को इस बार बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई थी। बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, लेकिन उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य सरकार बनाने के बाद और साथ साथ 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही है। और इसी तरह से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सीटें दोगुनी हो गई है और मत प्रतिशत भी अच्छा बढ़ गया है। और चौथे विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे की तरफ भी देख रही है। चौथा विकल्प अनुराग ठाकुर का भी हो सकता है। वह पिछले 5 लगातार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ऑल इंडिया अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन का अनुभव उनको है और सरकारें कैसे चलती है इसका भी अनुभव है। और ये आपको बता दें कि उनके पिता भी हिमाचल से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल है। अनुभव उनके पास है संगठन का, सरकार कैसे चलती है इसका भी अनुभव है। वैसे हिमाचल से जेपी नड्डा का सरकार में मंत्री बनाया गया है, लेकिन यदि देखा जाए तो यह भी हो सकता है कि वह अध्यक्ष के तौर पर ही, जैसे पीछे वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ, अमित शाह, उनको एक मुख्य भूमिका देनी होती है सरकार में, इसलिए जेपी नड्डा का मंत्री बनना जरूरी था। पक्की तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और आगामी 6 महीनों के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा 3 साल के लिए। इन 4 नामों के अलावा कोई और भी हो सकता है। लेकिन जैसा पीछे महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्य सरकार भाजपा की होते हुए भी प्रदर्शन कमजोर रहा है और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है और आगामी 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को जल्दी ही करनी पड़ेगी और जल्दी ही अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष चुनना होगा। दोस्तों, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।